दोस्तों, आप सभी से आज मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि जब भी मैं इस विषय पर सोचता हूं तो मेरे भीतर अजीब सी हलचल होने लगती है। ट्रेडिंग यानी बाजार में दांव लगाना, लोग समझते हैं कि ये सिर्फ चार्ट्स, ग्राफ्स और कुछ अंकों का खेल है, पर सच मानिए यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जब भी आप बाजार में कोई ट्रेड लेते हैं तो वो महज एक बटन दबाना नहीं होता, वो आपके पूरे मन, आपकी आशाओं, आपके डर और आपकी कल्पनाओं का एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक मिश्रण होता है। सोचिए, जब आप खरीदने का फैसला करते हैं तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि दाम बढ़ेंगे। और अगर आप बेचते हैं तो क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अब गिरावट आएगी। यानी प्राइस मूवमेंट्स दरअसल लाखों ट्रेडर्स की उम्मीदों, आशाओं और उनके डर की सामूहिक अभिव्यक्ति है। मुझे याद है जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं प्राइस को सिर्फ एक संख्या मानता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि प्राइस एक कहानी कह रहा होता है। वो कहानी जिसके नायक हैं आप, मैं और लाखों अनजाने ट्रेडर्स। हर ट्रेड के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कोई जल्दी अमीर होना चाहता है, कोई नुकसान से डरकर भागना चाहता है, कोई मार्केट को ठगना चाहता है, तो कोई मार्केट से धोखा खा चुका होता है। और जब ये सारे लोग एक साथ अपनी सोच को बाजार में उतारते हैं तो वो प्राइस बनता है। इसीलिए मैं कहता हूं, प्राइस मूवमेंट को समझना इंसानी मन को समझने जैसा है। ये साइकोलॉजी है, नेकेड, रॉ और बेपर्दा। कई बार प्राइस ऊपर जाता है तो हमें लगता है कि रैली शुरू हो चुकी है। हम उछलकर उसमें कूद पड़ते हैं, फिर अचानक वो गिरने लगता है। हमें लगता है मार्केट ने धोखा दे दिया, पर मार्केट कभी धोखा नहीं देता। वो तो सिर्फ कलेक्टिव बिलीफ्स का नतीजा दिखाता है। ये कलेक्टिव बिलीफ्स ही वो इनविजिबल फोर्स हैं जो प्राइस को यहां से वहां घसीटती रहती है। जब लाखों लोग एक साथ डर जाते हैं तो पैनिक सेलिंग होती है। जब ग्रीड सब पर हावी हो जाती है तो यूफोरिक बाइंग होती है। और इसी टग ऑफ वॉर में प्राइस डांस करता रहता है। आपको लगता होगा कि चार्ट्स में पैटर्न्स हैं। हाँ, पैटर्न्स होते हैं, लेकिन वो पैटर्न्स प्राइस के नहीं, हमारे दिमागों के होते हैं। वही पुरानी गलतियां, वही डर, वही लालच, हर बार एक नई शक्ल में, पर जड़ वही। मुझे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सबसे सुंदर हिस्से में यही नजर आता है। प्राइस मूवमेंट दरअसल हमारे भीतर चल रही साइकोलॉजी का मिरर है। अगर आप इसे पढ़ना सीख जाएं तो आप सिर्फ चार्ट्स नहीं पढ़ रहे होंगे, बल्कि इंसानी मन को पढ़ रहे होंगे। और यही वो क्षण होता है जहां से एक आम ट्रेडर से एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की यात्रा शुरू होती है। जब आप प्राइस को महज नंबर नहीं, बल्कि इंसानों के इमोशंस की कलेक्टिव धड़कन मानकर देखने लगते हैं। मैं चाहता हूं कि जब अगली बार आप चार्ट पर कोई कैंडल देखें तो उसके पीछे छिपे डर, आशा और लालच को महसूस करने की कोशिश करें। ये सिर्फ लाइंस और बार्स नहीं हैं, ये हमारे जैसे करोड़ों ट्रेडर्स के दिल की धड़कन है जो मिलकर उस प्राइस को बना रही हैं जिसे आप देख रहे हैं। तो चलिए, आज से हम प्राइस को एक नई नजर से देखना शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक आप प्राइस मूवमेंट्स को साइकोलॉजी की नजर से नहीं देखेंगे, तब तक आप ट्रेडिंग के असली खेल को समझ ही नहीं पाएंगे। तो हाँ, जब तक आप प्राइस को सिर्फ नंबरों की तरह देखेंगे, आप कभी नहीं जान पाएंगे कि असल में वहां क्या चल रहा है। पर अब जब आप प्राइस में छुपे उन लाखों ट्रेडर्स के इमोशंस को देखने लगे हैं, तो अगला कदम है ट्रेडिंग की असली प्रकृति को समझना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग आखिरकार है क्या? कुछ लोग इसे एक गेम कहते हैं, कुछ इसे बिजनेस मानते हैं और कई लोग तो इसे सीधा जुआ ही बोल देते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और कड़वी है। ट्रेडिंग दरअसल दो अलग अलग सोचों, दो अलग अलग विश्वासों की सीधी टक्कर है। सोचिए, जब आप खरीदने का बटन दबाते हैं, उसी समय कोई और बेचने का बटन दबा रहा होता है। आप दोनों ही पूरी ईमानदारी से मानते हैं कि आप सही हैं। आप सोचते हैं प्राइस ऊपर जाएगा, वो सोचता है प्राइस नीचे जाएगा। अब बताइए, आप दोनों में से कौन सही? यही है ट्रेडिंग की सबसे दिलचस्प और दर्दनाक हकीकत। यहां कोई एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं है, यहां सिर्फ प्रोबेबिलिटीज हैं, और यही प्रोबेबिलिटीज ही हमारे मन में भ्रम पैदा करती हैं। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने पहला बड़ा ट्रेड लिया था। मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ लॉन्ग गया था। मुझे लगा था बस अब जैकपॉट लग गया। लेकिन कुछ घंटों बाद ही मार्केट उल्टी दिशा में जाने लगा। मेरा कॉन्फिडेंस डर में बदल गया। मैं चार्ट पर बार बार सपोर्ट ढूंढने लगा, खुद को तसल्ली देने लगा कि शायद यहां से वापस मुड़ेगा। पर मार्केट बेदर्दी से गिरता रहा।
और फिर मैंने वही किया जो हर नए ट्रेडर का क्लासिक मूव होता है, अपने स्टॉप लॉस को नीचे खिसकाते चला गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मार्केट मेरा मजाक उड़ा रहा हो, पर सच्चाई क्या थी? मार्केट कुछ नहीं कर रहा था, वो तो बस बायर्स और सेलर्स की कलेक्टिव साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट कर रहा था। मैं ही था जो अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से खुद को परेशान कर रहा था। ट्रेडिंग की प्रकृति यही है, ये एक्सपेक्टेशंस और रियलिटीज की कांस्टेंट लड़ाई है। आप जितना ज्यादा सर्टेनिटी खोजेंगे, मार्केट उतना ही आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, क्योंकि यहां सर्टेनिटी है ही नहीं। यहां तो हर प्राइस टिक दो अपोजिंग बिलीफ्स की टग ऑफ वॉर का नतीजा है। आपने सोचा प्राइस ऊपर जाएगा, तो उसी समय कोई और ट्रेडर इक्वली कॉन्फिडेंट है कि प्राइस नीचे जाएगा। दोनों अपनी अपनी एनालिसिस में पक्के, और आखिर में मार्केट किसकी सुनता है? उस तरफ जहां ज्यादा कन्विक्शन, ज्यादा कैपिटल और ज्यादा साइकोलॉजिकल एनर्जी होती है। यही रीजन है कि ट्रेडिंग में ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है। आप सोचते हैं मुझे पता है ये ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट को आपके पर्सनल बिलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को फर्क पड़ता है कलेक्टिव साइकोलॉजी से। वो वही करेगा जो मैसेस की साइकोलॉजी डिक्टेट करेगी, न कि जो आप सोचेंगे। और इसीलिए एक ट्रेडर के तौर पर आपको ट्रेडिंग की इस क्रूल नेचर को दिल से स्वीकार करना होगा कि यहां सर्टेनिटी नहीं है, यहां बस पॉसिबिलिटीज हैं। यहां आपका काम है इन पॉसिबिलिटीज को रीड करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और डिसिप्लिन के साथ उन प्रोबेबिलिटीज को प्ले करना। जब आप ट्रेडिंग को इस नजर से देखना शुरू करते हैं, तो आप ईगो की लड़ाई छोड़ देते हैं। फिर आप खुद को प्रूव करने नहीं, बल्कि प्रोसेस को फॉलो करने आते हैं। तब आप एक लूजिंग ट्रेड पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि उसे एक नेचुरल स्टैटिस्टिकल आउटकम मानते हैं। और यही वो माइंडसेट शिफ्ट है जो एक आम आदमी को एक असली डिसिप्लिन ट्रेडर में बदल देता है। सोचिए, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी सोच को इतना लचीला बना सकते हैं कि आप हर प्राइस टिक को एक इमोशनल बैटल नहीं, बल्कि एक न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी गेम की तरह देखें? यही है ट्रेडिंग की असली नेचर। और जब आप इसे पूरी तरह समझ लेते हैं, तो आप मार्केट के साथ लड़ना छोड़ देते हैं। फिर आप उसके फ्लो में बहना सीख जाते हैं, और यकीन मानिए, वहीं से असली सक्सेस की शुरुआत होती है। दोस्तों, अब जरा अपने मन में यह तस्वीर बनाइए। लाखों ट्रेडर्स अलग अलग जगहों से, अलग अलग अनुभवों के साथ, अपने अपने बिलीव्स, होप्स और फियर्स के साथ हर सेकंड मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। कोई बाय कर रहा है, कोई सेल, कोई न्यूज के दम पर ट्रेड कर रहा है, कोई टेक्निकल चार्ट के पैटर्न पर, कोई जल्दबाजी में पैनिक कर रहा है, कोई ग्रीड में और ज्यादा लेने की सोच रहा है। इन सब का कंबाइंड इफेक्ट होता है प्राइस मूवमेंट। यह एक डायनामिक एनर्जी है जो कभी रुकती नहीं। हर टिक, हर कैंडल, हर वॉल्यूम स्पाइक, इन सब के पीछे लोगों की सोच बदल रही है, उनकी भावनाएं पल पल इवॉल्व हो रही हैं। और यही है मार्केट डायनामिक्स का जादू। मार्केट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है। वो सांस लेता है, वो दौड़ता है, वो थकता है, वो रुकता है, और इसके बिहेवियर में लगातार बदलाव आते रहते हैं। कभी वो ट्रेंड्स में चलता है, कभी रेंज में, कभी बिना किसी कारण एकदम तेज भागने लगता है और फिर अचानक थम जाता है। कितनी बार आपने देखा होगा कि चार्ट पर एकदम क्लियर ट्रेंड था, आप सोचने लगे बस अब तो पैसा पक्का, और जैसे ही आपने एंट्री ली, मार्केट पलटी खा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट एक प्रेडिक्टेबल मशीन नहीं है। वो तो लाखों ट्रेडर्स के चेंजिंग बिलीव्स का कलेक्टिव डांस है। मुझे याद है, एक बार मैंने एक परफेक्ट लुकिंग ब्रेकआउट देखा। मैं पूरी तैयारी में था। जैसे ही कैंडल क्लोज्ड, मैंने तुरंत बाय कर लिया। अगले ही मिनट मार्केट उल्टी दिशा में भागा। मुझे उस वक्त लगा, ये कैसे हो सकता है? इतना क्लियर पैटर्न था। पर उस समय मैं भूल गया था कि मार्केट पैटर्न्स नहीं, साइकोलॉजी से चलता है। असल में उस ब्रेकआउट को बहुत सारे ट्रेडर्स देख रहे थे। सभी ने बाय किया, और कुछ बड़े प्लेयर्स ने उसी भीड़ की लिक्विडिटी को यूज करके अपना प्रॉफिट बुक किया। मार्केट डायनेमिक्स यही है। प्राइस सिर्फ लाइंस और कैंडल्स नहीं है, वो ट्रेडर्स की कलेक्टिव साइकोलॉजी और उनकी स्ट्रैटेजीज का बैटलफील्ड है। और आप इस बैटलफील्ड में कब तक सरवाइव कर सकते हैं? जब तक आप मार्केट डायनेमिक्स को समझेंगे, जब तक आप देख पाएंगे कि प्राइस मूव्स के पीछे कितनी सटल मैनिपुलेशन भी होती है, कितनी जेन्युइन डिमांड सप्लाई भी होती है। मार्केट डायनेमिक्स आपको सिखाती है पेशेंस। ये आपको बताती है कि इंपल्सिव ट्रेड्स क्यों फेल होते हैं। ये समझाती है कि वॉल्यूम्स कैसे क्लू दे सकते हैं कि भीड़ किस तरफ है।
ये आपको बताती है कि फॉल्स ब्रेकआउट्स और रियल ब्रेकआउट्स में फर्क कैसे किया जाए। लेकिन ये सब आसान नहीं है। इसके लिए आपको चार्ट्स से बातें करनी पड़ेंगी। आपको हर कैंडल के पीछे छुपी साइकोलॉजी को महसूस करना होगा। आपको वॉल्यूम्स में ट्रेडर्स की ब्रेथ सुननी होगी, तभी आप मार्केट के फ्लो को समझ पाएंगे। मुझे ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे एन्चांटिंग यही पार्ट लगता है कि आप चार्ट्स देख रहे होते हैं, पर असल में आप लाखों लोगों के दिमागों की स्टोरी पढ़ रहे होते हैं। और जब आप इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग पा लेते हैं, तो ट्रेडिंग आपके लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं रहती, वो एक कैलकुलेटेड आर्ट बन जाती है। अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं उस आर्ट को सीखने के लिए? क्या आप चार्ट्स को प्राइस लाइंस की तरह नहीं, बल्कि एक वाइब्रेंट लिविंग क्राउड की तरह देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप उस रेयर कैटेगरी के ट्रेडर्स में कदम रख देंगे जो मार्केट को बस प्रिडिक्ट नहीं करते, बल्कि उसे फील भी करते हैं। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज इसी फीलिंग में छुपा है। तो चलिए अब हम इस मार्केट डायनामिक्स को डीकोड करना शुरू करते हैं, क्योंकि जब आप मार्केट को उसके डायनामिक नेचर में देखना शुरू करते हैं, तभी आप ट्रेडिंग के उस गहरे ओशन में तैरना सीखते हैं जहां डर और लालच आपको नहीं, बल्कि आप उन्हें कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, जब आप मार्केट को उसके डायनामिक एवर चेंजिंग नेचर में देखना शुरू करते हैं, तब आप ट्रेडिंग की उस गहराई में उतर जाते हैं जहां डर और लालच आपके ऊपर राज नहीं करते, बल्कि आप उन पर हुकूमत करना सीख जाते हैं। और यहीं से आता है एक और बेहद गहरा सच जो हर ट्रेडर की जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट की तरह होता है। मैं बात कर रहा हूं रेफरेंस पॉइंट्स की। अब सोचिए, जब भी आप चार्ट देखते हैं, सबसे पहले आपकी नजर कहां जाती है? पुरानी हाइस पर, लोज पर, किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, या उस लेवल पर जहां से प्राइस बार बार पलट चुका है। ये वही रेफरेंस पॉइंट्स हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन लेवल्स का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिर्फ आपके दिमाग में नहीं चल रही, ये कलेक्टिव साइकोलॉजी है। मतलब जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं, वो लाखों और ट्रेडर्स भी देख रहे होते हैं। और जब लाखों लोग एक ही जगह देखकर अपनी स्ट्रैटेजीज डिसाइड करते हैं, तो वो लेवल्स खुद ब खुद पावरफुल बन जाते हैं। मुझे याद है, एक बार मैंने एक ऐसा लेवल देखा था जहां प्राइस बार बार जाकर रुक जाता था। 4-5 बार वहां से बाउंस हुआ था। मैं पूरी तरह आश्वस्त था कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन जैसे ही मैंने हैवी पोजीशन ली, मार्केट ने उस सपोर्ट को तोड़ दिया। उस समय मुझे समझ आया कि रेफरेंस पॉइंट सिर्फ लेवल्स नहीं होते, वो ट्रेडर्स के इमोशंस का पावर हाउस होते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार जब प्राइस उस लेवल पर आता है, तो ट्रेडर्स अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर डिसीजंस लेते हैं। अगर किसी ने उस लेवल पर पहले बाय किया था और प्रॉफिट कमाया था, तो वो दोबारा वहां बाय करने की सोचता है। अगर किसी ने वहां से लॉस खाया था, तो वो ब्रेक इवन का मौका देखते ही निकलने की फिराक में रहता है। इसीलिए रेफरेंस पॉइंट्स में साइकोलॉजी की सबसे कंसंट्रेटेड एनर्जी छुपी होती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स इसलिए काम करते हैं क्योंकि लोग उन्हें मानते हैं, और जब ज्यादा लोग मानते हैं, तब वहां ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं, और ज्यादा ऑर्डर्स का मतलब होता है ज्यादा चांसेस कि प्राइस वहां रिएक्ट करेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जब बहुत ज्यादा लोग एक ही लेवल को देख रहे होते हैं, तो वो लेवल ट्रैप भी बन सकता है। बड़े प्लेयर्स यही साइकोलॉजी पढ़कर ट्रैप्स बिछाते हैं। वो जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे कितने सारे स्टॉप लॉसेस छुपे हैं। वो वहां प्राइस को पुश कर देते हैं, स्टॉप्स ट्रिगर होते हैं, और फिर प्राइस वापस ऊपर चला जाता है। ये मार्केट की क्रूल डायनामिक्स है, लेकिन यही रेफरेंस पॉइंट्स की सबसे बड़ी सच्चाई है। वो ट्रेडर्स के कलेक्टिव मेमोरीज और इमोशंस से बने होते हैं। हर बार जब प्राइस वहां पहुंचता है, पुरानी यादें जाग जाती हैं, कोई खुशी की, कोई डर की, कोई रिग्रेट की। इसीलिए जब आप चार्ट्स देखें, तो इन रेफरेंस पॉइंट्स को सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस की तरह मत देखिए। उन्हें उस जगह मानिए जहां ट्रेडर्स की उम्मीदें, डर और लालच इकट्ठा होते हैं। वहां साइकोलॉजिकल बैटल्स होती हैं, और जो ट्रेडर इस बैटल को समझ लेता है, वो बाकी ट्रेडर्स के मुकाबले कई कदम आगे निकल जाता है। अब सोचिए, आप अगली बार जब चार्ट पर वो पुरानी हाई देखेंगे, तो क्या उसे बस एक लाइन मानेंगे, या फिर आप देख पाएंगे कि वहां कितने ट्रेडर्स प्रॉफिट में हैं, कितने ब्रेक इवन पर निकलने के लिए बेताब हैं, और कितने वहां न्यू पोजीशंस बनाने की सोच रहे हैं। यही है सिग्निफिकेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट्स। ये लाइंस नहीं, ट्रेडर्स के इमोशंस का लिविंग म्यूजियम है। और जब आप इन्हें इस नजर से देखना शुरू करते हैं, तो आप ट्रेडिंग के उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां आपको कैंडल्स नहीं,
भीड़ का बिहेवियर दिखने लगता है। दोस्तों, मैंने जब पहली बार चार्ट्स देखे थे तो मुझे वो सिर्फ एक उलझन भरा जाल लगे थे। ऊपर नीचे जाती लकीरें, बड़ी बड़ी कैंडल्स, कहीं भारी वॉल्यूम बार्स। समझ नहीं आता था कि इसमें छुपा क्या है। लेकिन जैसे जैसे मैंने इन पैटर्न्स को ट्रेडर्स की साइकोलॉजी की नज़र से देखना शुरू किया, तब एक एक कर सारी परतें खुलने लगीं। सोचिए, आखिर क्यों बार बार वही पैटर्न्स मार्केट में रिपीट होते रहते हैं? क्यों हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप्स, फ्लैग्स, ट्रायंगल्स फिर बनते हैं? क्या मार्केट किसी जियोमेट्री के नियम से चलता है? बिल्कुल नहीं। ये पैटर्न्स तो दरअसल ट्रेडर्स के रिपीटेड बिहेवियर्स का नतीजा है। वही रिपीटेड होप्स, रिपीटेड फियर्स, वही स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होना, वही ग्रीड में एंट्रीज लेना। और जब लाखों ट्रेडर्स बार बार वही रिएक्शंस देते हैं तो वो पैटर्न्स चार्ट्स पर छप जाते हैं। मुझे याद है, एक बार मैंने एक क्लासिक असेंडिंग ट्रायंगल देखा। टेक्स्ट बुक्स में जैसा होता है वैसा ही। मैंने सोच लिया, ये तो पक्का ब्रेकआउट देगा। पर जैसे ही ब्रेकआउट आया, हेवी सेलिंग शुरू हो गई और प्राइस गिर पड़ा। उस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई, लेकिन बाद में समझ आया कि पैटर्न सिर्फ विजुअल नहीं होते, वो साइकोलॉजी का प्रोजेक्शन होते हैं। हर असेंडिंग ट्रायंगल दिखाता है कि बायर्स धीरे धीरे अग्रेसिव हो रहे हैं, सेलर्स थक रहे हैं। लेकिन अगर उस वक्त ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट वीक हो तो बायर्स लास्ट मोमेंट पर डर कर निकल सकते हैं और पैटर्न फेल हो जाता है। यही रीजन है कि पैटर्न्स कभी गारंटीड नहीं होते, वो बस ट्रेडर्स के कलेक्टिव बिहेवियर के फुटप्रिंट्स होते हैं। और वो बिहेवियर भी उसी समय तक प्रिडिक्टेबल है जब तक कोई नई साइकोलॉजिकल फोर्स, जैसे कोई मेजर न्यूज या फियर वेव बीच में ना आ जाए। ये समझना आपके ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होता है, क्योंकि जब आप पैटर्न्स को सिर्फ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर मानते हैं तब आप हर बार उसी रूल बुक से ट्रेड करते हैं। लेकिन जब आप पैटर्न्स को ट्रेडर्स की इमोशंस की छाप मानते हैं तब आप उनके पीछे की कहानी समझने लगते हैं। देखिए, हर बार जब मार्केट कंसोलिडेट्स करता है तो वहां एक नर्वसनेस बिल्ड हो रही होती है। लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे होते बाय करें या सेल। जैसे ही प्राइस उस रेंज से निकलता है, एक इमोशनल बर्स्ट आता है। कुछ लोग पैनिक में निकल जाते हैं, कुछ ग्रीड में पोजीशंस बना लेते हैं। यही रिपीटेड साइकोलॉजी है जो पैटर्न्स को बार बार मार्केट में ले आती है, और ये तब तक रिपीट होती है जब तक ट्रेडर्स ह्यूमन हैं, क्योंकि डर, लालच, उम्मीद, ये यूनिवर्सल इमोशंस हैं। अब सोचिए, आप चार्ट्स पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखते हैं, आप इंडिकेटर्स से कंफर्मेशन लेते हैं, पर उस पैटर्न के पीछे क्या चल रहा है? बायर्स कॉशियस हैं, सेलर्स भी कॉशियस हैं। जैसे ही प्राइस स्क्वीज होता है, टेंशन पीक पर पहुंचती है, और जब वो ब्रेक होता है, वो टेंशन रिलीज हो जाती है। मुझे यही सबसे फैसिनेटिंग लगता है कि एक सिंपल सा पैटर्न जो शायद 2-3 लाइंस खींचकर बन जाता है, वो दरअसल लाखों ट्रेडर्स के डर और लालच की कल्मिनेशन होता है। तो अब जब भी आप चार्ट्स पर कोई पैटर्न देखें तो उसके लाइंस मत देखिए, उस पैटर्न के पीछे छुपे ट्रेडर्स की हार्ट बीट सुनिए। सोचिए, कौन घबराया होगा, कौन ओवरली कॉन्फिडेंट होगा, कहां स्टॉप्स पड़े होंगे, कहां लोग ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे होंगे। जब आप ये देखने लग जाते हैं तब आप एक मैकेनिकल ट्रेडर नहीं रह जाते, तब आप मार्केट के पल्स को फील करने लगते हैं, और वहीं से शुरू होती है आपकी असली ट्रेडिंग मास्टरी। दोस्तों, जब आप पैटर्न्स को ट्रेडर्स की हार्ट बीट की तरह सुनना सीख जाते हैं, तब आप मैकेनिकल अप्रोच से साइकोलॉजिकल मास्टरी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यहीं एक और लेवल आता है जहां ट्रेडिंग साइकोलॉजी और भी ज्यादा इंटेंस और कहीं ज्यादा सटल हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं ट्रेंड्स और मार्केट मूड्स की। देखिए, पैटर्न्स तो कुछ लिमिटेड कैंडल्स में आपको ट्रेडर्स की साइकोलॉजी दिखाते हैं, लेकिन ट्रेंड्स उस साइकोलॉजी का लंबा खिंचा हुआ इजहार होते हैं। ट्रेंड्स में आपको सिर्फ 2-4 कैंडल्स नहीं, बल्कि पूरी भीड़ की मंत्र स्थिति का कलेक्टिव जर्नी नजर आता है। सोचिए, जब कोई अप ट्रेंड बनता है तो क्यों बनता है? लोग ऑप्टिमिज्म में होते हैं, हर डिप पर बाय करने की जल्दी होती है, हर कोई सोचता है अभी एंट्री कर लो वरना ज्यादा महंगा हो जाएगा। और इसी फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो से मार्केट ऊपर ऊपर जाता चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड लंबा होता जाता है, बायर्स की साइकोलॉजी भी बदलने लगती है। शुरुआत में जो कॉन्फिडेंट बायर्स थे वो प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। कुछ नए ट्रेडर्स डरते डरते लेट एंट्री करते हैं, और जैसे ही प्राइस थोड़ा सा भी पुल बैक करता है वो पैनिक में एग्जिट कर जाते हैं।
यही रीजन है कि ट्रेंड्स हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलते, वो ऊपर नीचे होते हुए साइकोलॉजी की लेयर्स को रिवील करते जाते हैं। मुझे याद है एक बार एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मैंने देखा प्राइस हर डिप से बाउंस कर रहा था। मैं भी उस ऑप्टिमिज्म में बह गया, हैवी पोजीशन ली। लेकिन फिर एक दिन मार्केट में हल्की सी नेगेटिव न्यूज आई और वही बायर्स जो कल तक अग्रेसिवली बाय कर रहे थे डर कर पोजीशंस काटने लगे। प्राइस गिरने लगा और उस डिप में कोई डिप बायर नहीं मिला। यही है ट्रेंड साइकोलॉजी की असल सच्चाई। इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी देखिए, शुरुआत में लोग सोचते हैं ये तो बस टेम्पोररी करेक्शन है, वो बाय करते जाते हैं। फिर जब प्राइस वापस नहीं पलटता तो वो घबरा कर अपने लॉसेस काटने लगते हैं। पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है और मार्केट की वो फियरफुल एनर्जी प्राइस को और नीचे धकेलती जाती है। यानी ट्रेंड्स दरअसल ट्रेडर्स की कलेक्टिव साइकोलॉजी की लॉन्ग टर्म मूड स्विंग्स हैं। कभी होप, कभी ग्रीड, कभी फियर, कभी डिस्पेयर। और इन मूड्स को समझना एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है। मार्केट मूड्स भी फैसिनेटिंग हैं। कभी मार्केट यूफोरिक होता है, हर कोई बाय कर रहा होता है, न्यूज चैनल्स पर सिर्फ तेजी की बातें होती हैं, लोग सोशल मीडिया पर अपने प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स डालते हैं। उस समय कॉशन की कोई जगह नहीं होती और यहीं से बबल्स जन्म लेते हैं। फिर एक दिन कोई छोटी सी न्यूज आती है, एक हल्की सी गिरावट, लोग पैनिक करने लगते हैं। वही लोग जो कल तक कॉन्फिडेंट थे अब डर कर पोजीशंस काटने लगते हैं। और देखिए कैसे मार्केट का मूड यूफोरिया से डर में बदल जाता है। मुझे यही साइकोलॉजी सबसे इंट्रिगिंग लगती है। ये मूड्स धीरे धीरे बिल्ड होते हैं, फिर अचानक टूट जाते हैं। और जो ट्रेडर इन मूड्स को पहचान सकता है वो मार्केट के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स को भी पकड़ सकता है। अब सोचिए, जब आप अगली बार किसी चार्ट पर ट्रेंड देखें तो क्या आप उसे बस कैंडल्स की कतार मानेंगे या फिर आप उस ट्रेंड में छुपे ऑप्टिमिज्म, ग्रीड, हेजिटेशन और पैनिक को फील करेंगे? यही फील करना आपको एक स्टेप आगे ले जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स को देखना नहीं, ट्रेडर्स की कलेक्टिव साइकोलॉजी को महसूस करना है। ट्रेंड्स और मार्केट मूड्स आपको ये रेयर एबिलिटी देते हैं कि आप एंटिसिपेट कर सकें भीड़ कब कॉन्फिडेंट है, कब डर रही है, कब ओवर ऑप्टिमिस्टिक है। दोस्तों, जब आप ट्रेंड्स को ट्रेडर्स के इमोशंस के लॉन्ग हाईवेज की तरह देखना सीख जाते हैं तब आप उस भीड़ से अलग हो जाते हैं जो बिना सोचे समझे बस डायरेक्शन में दौड़ रही होती है। मगर दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप मार्केट की साइकोलॉजी को कितनी भी गहराई से समझ लें, पैटर्न्स और मूड्स को पढ़ना सीख लें, पर क्या आप अपने रिस्क्स और पोजीशंस को संभालना जानते हैं? क्योंकि सच यही है कि ट्रेडिंग में जितनी बड़ी भूमिका साइकोलॉजी की है उतनी ही बड़ी भूमिका रिस्क मैनेजमेंट की भी है। देखिए, मार्केट में हर ट्रेड आपके कैपिटल पर सीधा हमला करता है और आपके पैसे की रक्षा करना एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की सबसे पहली जिम्मेदारी है। कई लोग सोचते हैं मैं मार्केट को बहुत अच्छे से समझ गया हूं, अब मुझे रिस्क कंट्रोल की क्या जरूरत? लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार चार्ट्स की साइकोलॉजी को गहराई से पढ़ना सीखा था। मैं पैटर्न्स समझ रहा था, मार्केट मूड्स फील कर रहा था, ट्रेंड्स की साइकोलॉजी को डिकोड कर रहा था। उस समय मेरे अंदर एक अजीब सा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। मैंने हैवी पोजीशंस लेना शुरू कर दिया, स्टॉप लॉसेस को दूर कर दिया, लेवरेज बढ़ा दी। पर मार्केट को आपके ईगो से कोई मतलब नहीं होता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत से सीख लिया। एक गलत न्यूज, एक अनएक्सपेक्टेड मूव और मेरा पूरा कैपिटल भारी ड्रॉडाउन में चला गया। उस समय मेरे कॉन्फिडेंस की जमीन हिल गई। यही ट्रेडिंग की सबसे कड़वी सच्चाई है। आप कितने भी स्मार्ट हों, मार्केट आपको ह्यूमिलिएट कर सकता है अगर आपने अपने रिस्क्स को मैनेज नहीं किया। अब सोचिए, जब आप कोई पोजीशन लेते हैं तो क्या आप बस एंट्री प्राइस देखते हैं या फिर ये सोचते हैं कि अगर मार्केट मेरे खिलाफ गया तो मैं कितना लॉस टॉलरेट कर सकता हूं? क्या आपने ये प्लान किया है कि मैं कहां स्टॉप लॉस रखूंगा, या क्या आप ये मान बैठे हैं कि मार्केट कभी आपके खिलाफ जाएगा ही नहीं? यही डिफरेंस होता है एक एमेचर ट्रेडर और एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर में। एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर पहले लॉस की प्लानिंग करता है, फिर प्रॉफिट की। वो हर ट्रेड को एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह देखता है। उसे पता होता है अगर ये ट्रेड फेल हुआ तो मेरा नुकसान इतना ही होगा, और पोजीशंस का साइज भी उतना ही रखता है जिससे अगर वो नुकसान हो जाए तो भी वो मेंटली स्टेबल रह सके। क्योंकि सच बताऊं, लॉसेस सिर्फ आपके पैसे पर नहीं, आपकी साइकोलॉजी पर भी भारी वार करते हैं।
अगर आप एक हेवी लॉस में फंस जाएं, तो अगली बार आप डर कर ट्रेड करेंगे, सही अपॉर्चुनिटी को भी अवॉइड करेंगे। मैनेजिंग रिस्क्स सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने तक सीमित नहीं है। ये आपकी पूरी मेंटल फ्रेमवर्क को स्टेबल रखने के लिए है, ताकि आप एक लूजिंग स्ट्रीक के बाद भी सेम डिसिप्लिन के साथ नेक्स्ट ट्रेड ले सकें। मुझे कई ट्रेडर्स मिलते हैं जो कहते हैं, मैंने बहुत बड़े ट्रेंड्स पकड़े, बहुत अच्छे पैटर्न्स ट्रेड किए, पर अंत में मेरे अकाउंट में कुछ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पोजीशंस को मैनेज करना नहीं सीखा। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है, आपको बड़े प्रॉफिट्स कमाने हैं, लेकिन हर वक्त अपने कैपिटल की रक्षा करनी है। आपको फियरलेस रहना है, लेकिन रेकलेस नहीं होना। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, लेकिन एरोगेंट नहीं होना। और ये बैलेंस सिर्फ वही बना सकता है जिसने रिस्क और पोजीशन मैनेजमेंट को अपने ट्रेडिंग डीएनए में बैठा लिया है। अब सोचिए, आप मार्केट की साइकोलॉजी समझ गए, आपने पैटर्न्स और मूड्स फील करना सीख लिया, लेकिन अगर आपने पोजीशंस को मैनेज नहीं किया, तो आप खुद को इमोशनल व्हर्लपूल में फंसा देंगे। फिर हर लूजिंग ट्रेड आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को खा जाएगा, और हर विनिंग ट्रेड आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना देगा। दोस्तों, जब आप अपने रिस्क्स को मैनेज करना सीख जाते हैं, पोजीशंस को वाइजली साइज करना सीख जाते हैं, तब आप सिर्फ पैसे की नहीं, अपनी खुद की साइकोलॉजी की भी रक्षा कर रहे होते हैं। और वहीं से आपके ट्रेडिंग करियर की असली मैच्योरिटी की शुरुआत होती है। अब मेरे दोस्त, इसी जर्नी को मैं यहाँ एक बहुत बड़े, बहुत गहरे सच पर लाकर खत्म करना चाहता हूँ। वो सच ये है कि आखिरकार मार्केट को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत है कलेक्टिव साइकोलॉजी। सोचिए, आपने अब तक क्या क्या सीखा। हमने प्राइस को सिर्फ नंबर्स की तरह नहीं, बल्कि ट्रेडर्स की धड़कनों की तरह देखना सीखा। हमने रेफरेंस पॉइंट्स को सिर्फ लाइंस नहीं, लाखों ट्रेडर्स की यादों, उम्मीदों और डर की कॉन्सेंट्रेटेड जगह की तरह समझा। हमने पैटर्न्स को ट्रेडर्स के रिपीटेड बिहेवियर्स की छाप की तरह पढ़ा। हमने ट्रेंड्स को क्राउड साइकोलॉजी के लॉन्ग मूड स्विंग्स की तरह देखा, और हमने रिस्क्स को मैनेज करके अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को सेफगार्ड करना सीखा। अब इन सब चीजों का क्या मतलब निकलता है? यही कि प्राइस सिर्फ प्राइस नहीं है, वो एक मिरर है। उस मिरर में हम सबका कंबाइंड माइंडसेट, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी होप्स, हमारी फियर्स, हमारी ग्रीड, हमारा पेशेंस, सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है। मार्केट में प्राइस कहीं से कोई डिवाइन सिग्नल लेकर नहीं आता, वो बस वही दिखाता है जो ट्रेडर्स कलेक्टिवली सोच रहे हैं। अगर भीड़ डर रही है तो प्राइस गिरता है, अगर भीड़ लालच में आ गई है तो प्राइस भागता है, अगर भीड़ कंफ्यूज्ड है तो प्राइस कंसोलिडेट करता है। यही है अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ मार्केट साइकोलॉजी। मुझे ट्रेडिंग की इस बात से सबसे ज्यादा प्यार है कि यहाँ किसी एक इंसान का बस नहीं चलता। यहाँ आपका ईगो फेल हो जाएगा, आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि प्राइस मूवमेंट सिर्फ आपकी सोच पर नहीं, बल्कि लाखों ट्रेडर्स की कलेक्टिव साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। और जब आप ये बात दिल से मान लेते हैं, तब आपका नजरिया बदल जाता है। फिर आप मार्केट को ईगो की लड़ाई की तरह नहीं देखते, तब आप मार्केट के साथ डांस करना सीखते हैं। मार्केट जब आगे बढ़ता है, आप उसके साथ चलते हैं। मार्केट जब रुकता है, आप भी पेशेंटली रुक जाते हैं। मार्केट जब मूड बदलता है, आप भी एडजस्ट हो जाते हैं। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार इस बात को पूरी तरह एक्सेप्ट किया था कि मार्केट कलेक्टिव साइकोलॉजी का प्रोजेक्शन है, उस दिन मेरे ट्रेडिंग चार्ट्स मुझे एकदम नए नज़र से दिखने लगे। फिर मुझे हर कैंडल में ट्रेडर्स की सांसें सुनाई देने लगीं, हर वॉल्यूम बार में भीड़ की हलचल महसूस होने लगी, और तभी मेरी ट्रेडिंग मैकेनिकल स्ट्रेटजी से एक लिविंग ब्रीथिंग आर्ट बन गई। अब सोचिए, क्या आप भी उस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं जहां आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि मार्केट की नब्ज पकड़कर ट्रेड करेंगे, जहां आप चार्ट पर प्राइस नहीं, बल्कि इंसानों की कलेक्टिव साइकोलॉजी देखेंगे? यही तो वो स्टेज है जहां से रियल मास्टरी शुरू होती है, क्योंकि तब आप चार्ट्स को सिर्फ कैलकुलेट नहीं करते, आप उन्हें महसूस करते हैं। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज इसी फीलिंग में छुपा है। तो चलिए, अब से मार्केट को एक कोल्ड मशीन की तरह मत देखिए, उसे एक क्राउड की तरह देखिए, जो हंसती है, डरती है, लालची होती है, रिग्रेट करती है। और जब आप इस क्राउड की साइकोलॉजी को समझ लेंगे, तब आप ट्रेडिंग में वो लेवल पा जाएंगे जहां बाकी लोग बस चार्ट्स देखते रह जाते हैं, पर आप मार्केट के दिल की धड़कन को पढ़ लेते हैं। और मेरे दोस्त, यही है वो सबसे अनमोल स्किल जो आपको इस ट्रेडिंग जर्नी में किसी भी किताब, किसी भी स्ट्रेटजी से कहीं ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। धन्यवाद।